बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईमान फातिमा और आप देख रहे हैं कुवैत न्यूज़। अगर आप कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। कोविड की नई और मुख्तलिफ किस्म ओमिक्रॉन क्या है? कोविड-19 की ये नई शक्ल क्या है? जनूबी अफ्रीका के साइंसदानों ने इस हफ्ते कोरोना वायरस के एक नए वर्जन की निशानदेही की है, जिसके बारे में इनका कहना है कि मुल्क के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे गोटिंग में इन्फेक्शन में हालिया इजाफों के पिछले कोविड-19 की नई किस्म है। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि कोविड की ये नई किस्म कैसे और कहाँ से आई है, लेकिन जनूबी अफ्रीका के साइंसदानों ने सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आगाह किया और ये बरतानी, बेल्जियम, बोस्टन, हांगकांग और इसराइल के मुसाफिरों में देखा गया है। वज़ीर सेहत जो फाइलिया ने कहा है कि इस किस्म का ताल्लुक पिछले चंद दिनों में केसों की तेजी से बढ़ने से था। हालांकि माहिरीन अभी तक ये तयीन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया केसों में इस इजाफे का असल जिम्मेदार नया वर्जन है। एक नई खबर के रद्द-ए-अमल में जुम्मा को एक मुल्क ने जनूबी अफ्रीका से हवाई सफ़र को रोकने के लिए इक़दामात उठाए हैं, जिसकी वजह से मुमकिना तौर पर तेज़ी से फैलने वाला नया वायरस है, जिसका इंकशाफ जनूबी अफ्रीका में किया गया है। साइंसदानों का कहना है कि मुल्क के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे गोटिंग में इसकी ज़्यादा तादाद में इन्फेक्शन और नौजवानों में तेज़ी से फैलने की वजह से ये तशवीश का बाइस है। जनूबी अफ्रीका में हालिया हफ्तों में रोज़ाना सिर्फ 200 से ज़्यादा नए तस्दीक शुदा केस हैं। जुमेरात को यौमिया नए केसों की तादाद 2,04,66,000 तक पहुँच गई है। वबा से केसों में अचानक इजाफे की वजह से तलाश करते हुए साइंसदानों ने वायरस के नमूनों का मुताला किया और नई किस्म दरियाफ्त की। जुम्मे को एक बयान में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस तशवीश की एक किस्म के तौर पर नामजद किया और इसे यूनानी हरूफ तेहजी में एक हरूफ के बाद ओमिक्रॉन का नाम दिया। अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के लिए माहिरीन के एक ग्रुप से मीटिंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सेहत की एजेंसी ने कहा कि इब्तदाई शवाहिद दीगर अक़साम के मुकाबले में इस किस्म के इन्फेक्शन के बढ़ते हुए खतरात की निशानदेही करते हैं। WHO ने कहा है कि जनूबी अफ्रीका के तकरीबन तमाम सूबों में इस किस्म के केसों की तादाद बढ़ रही है। साइंसदान इस नई किस्म के बारे में क्यों परेशान हैं? ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस की एक नई शक्ल में म्यूटेंट स्पाइक प्रोटीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो तकरीबन 30 के करीब है, जो कि बआसानी मुतासर कर सकती है और इसी वजह से ये आसानी से लोगों में तेजी से फैल रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बरतानवी में कोविड-19 की जीनयाती तरतीब की क़यादत करने वाले शेरोन मेवन ने कहा है कि अब तक के आदो-शुमार से पता चलता है कि तेज़ी से मुंतकिली के साथ नई किस्म में तब्दीलियाँ हैं, लेकिन इसकी बहुत सी तग़यीरात अभी तक नामालूम हैं। लॉरेंस यंग, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वुरम्बर्ग के माहिर वायरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ओमिक्रॉन को वायरस का सबसे ज़्यादा तब्दील शुदा वर्जन जो हमने देखा है के तौर पर बयान किया है, जिसमें मुमकिना तौर पर तशवीशनाक तब्दीलियाँ भी शामिल हैं, जो एक ही वायरस में पहले कभी नहीं देखी गई। अमरीका के आला मुतअद्दी अमराज के डॉक्टर एंथोनी फॉकी ने कहा है कि अमरीकी हकाम ने मज़ीद तफसीलात जानने के लिए जुम्मा के रोज़ बाद में अपने जनूबी अफ्रीका में हम मंसूबों के साथ एक कॉल का एहतमाम किया था और कहा था कि इस बात का कोई इशारा नहीं है कि वायरस की ये नई किस्म अभी तक अमरीका में दाखिल हुई है। मुख्तलिफ किस्म के बारे में क्या मालूम और क्या नहीं मालूम। साइंसदान जानते हैं कि ओमिक्रॉन जीनयाती तौर पर पिछली मुख्तलिफ खलातों बशमूल बीटा और डेल्टा की मुख्तलिफ हालतों से मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आया ये जीनयाती तब्दीलियाँ इसे मज़ीद तेज़ी से दूसरों में मुंतकिल होने या ख़तरात बनाती हैं। और अभी तक इस बात का भी कोई इशारा नहीं है कि वायरस की ये मुख्तलिफ किस्म ज़्यादा शदीद बीमारी का सबब बनती है। मुमकिना तौर पर यह मालूम करने में हफ्ता लगेंगे कि आया ओमिक्रॉन ज़्यादा मुतअद्दी है या नहीं और बनाई जाने वाली मुतअद्दी वैक्सीन इसके खिलाफ मौसर है या नहीं। इंपीरियल कॉलेज लंदन में तजर्बाती अद्वियात के प्रोफेसर बेटर ओपिनशा ने कहा है कि यह इम्कान नहीं कि मौजूदा वैक्सीन इस नए वायरस के खिलाफ काम नहीं करेंगी, ये नोट करते हुए कि वह मुतअद्दी दीगर अक़साम के खिलाफ मौसर हैं। अगरचे ओमिक्रॉन में कुछ जीनयाती तब्दीलियाँ तशवीशनाक नज़र आती हैं, लेकिन ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया इनसे सेहत आमा को ख़तरा लाहक होगा। कुछ पिछली किस्में, जिसे बीटा
ویرنٹ نے ابتدائی طور پر سائنسدانوں کو گھبرا دیا تھا، لیکن یہ زیادہ نہیں۔ پچھلے یونیورسٹی آف کیمبرج کے میور نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آیا یہ نہیں کہ وبا اس علاقے میں جہاں ڈیلٹا ہے وہاں تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ نہیں، آج تک ڈیلٹا کووڈ-19 کی اب تک کی سب سے اہم شکل، جو دنیا کے سب سے بڑے عوامی ڈیٹا بیس میں جمع کرائی گئی 99% سے زیادہ ترتیبوں کا حصہ ہے۔ وائرس کی یہ نئی قسم کیسے پیدا ہوئی؟ کورونا وائرس پھیلتے ہی بدل جاتا ہے اور بہت سی نئی شکلیں، جن میں تشویشناک جینیاتی تبدیلیاں شامل ہیں۔ سائنسدان ایسے تغیرات کے لیے کووڈ-19 کی ترتیب کی نگرانی کرتے ہیں جو بیماری کو زیادہ منتقل یا جان لیوا بنا سکتے ہیں۔ میور نے کہا ہے کہ مختلف قسم کسی ایسے شخص میں تیار ہو سکتی ہیں جو متاثرہ تھا لیکن موجودہ وائرس سے شفا یاب نہیں ہو سکتا، جس سے وائرس کو جینیاتی طور پر ارتقاء کا موقع ملتا ہے۔ جیسے کہ ماہرین کے خیال میں الفا ویرینٹ، جس کی پہلی بار انگلینڈ میں شناخت ہوئی تھی، کیا کچھ ممالک کی جانب سے عائد سفری پابندیاں جائز ہیں؟ جمعہ کی دوپہر تک جنوبی افریقہ، زمبابوے سے برطانیہ پہنچنے والے مسافروں کو 10 دن کے لیے خود کو قرنطینہ کرنا پڑے گا۔ یورپی یونین کے ممالک میں جنوبی افریقہ سے ہوائی سفر پر پابندیاں لگانے کے لیے جمعے کے روز تیزی سے آگے بڑھنے اور امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پیر سے شروع ہونے والی غیر امریکی شہریوں کے جنوبی افریقہ اور 7 دیگر افریقی ممالک سے سفر پر پابندیاں عائد کرے گا۔ امپیریل کالج لندن کے متعدد امراض کے ماہر نیل فرگوسن نے کہا ہے کہ جنوبی افریقہ میں کووڈ-19 میں حالیہ تیزی سے اضافے کے پیش نظر خطے سے سفر پر پابندیاں لگانا محتاط ہے اور ان سے حکام کو مزید وقت ملے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔